नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे दीपशिखा का वर्ण विषय। महादेवी वर्मा छायावाद के आधार स्तंभों में से एक है। छायावाद के 4 कवियों पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी में इनका स्वर सबसे अलग है। ये ठीक है कि छायावाद से जुड़ी हुई है, किंतु छायावाद की कुछ प्रवृत्तियां इनके काव्य के प्रमुख स्वर के रूप में उभर आई है। वेदना, निराशा, पीड़ा, रहस्यमय भावना और करुणा के भावों का जैसा यथार्थ और मार्मिक चित्रण महादेवी जी ने किया है, वैसा अन्य कवि नहीं कर पाया है। महादेवी वर्मा की कविता का विकास वेदना और करुणा की परिधि में हुआ है। तरल मोती की कांति विकीर्ण करने वाली उनकी कविता आंसुओं से भीगी हुई है। महादेवी ने अपने जीवन का समानता बादल के साथ स्थापित की। नीर भरी दुख की बदली में अपने जीवन का इतिहास देखने वाली महादेवी बादल बनकर झरझर मिटने की कामना करती है। महादेवी की दृष्टि में एक बूंद आंसू का महत्व 1000 सुखों से बढ़कर है। उनकी धारणा ये रही है कि जीवन में दुख ही सबसे ऊपर है। किंतु क्यों ऐसा, इसका समाधान उन्होंने स्वयं किया है। उन्होंने लिखा है कि सुख और दुख के धूप छाए डोरों से चुने हुए जीवन में मुझे केवल दुख ही गिनते रहना इतना पसंद इसलिए है, जिस पर लोगों को आश्चर्य होता है कि किसी समस्या को सुलझा जानने से कम नहीं है। संसार जिसे दुख और अभाव के नाम से जानता है, वह मेरे पास नहीं है। जीवन में मुझे बहुत दुलार, बहुत आदर और बहुत मात्रा में सब कुछ मिला है, पर फिर भी पार्थिव दुख की छाया नहीं पड़ सकी। कदाचित ये उसी की प्रतिक्रिया है कि वेदना मुझे इतनी मधुर लगने लगी। महादेवी जी का प्रथम कविता संग्रह निहार है। भाषा सौष्ठव और संगीत के माधुर्य के कारण इस संग्रह में गीतों का अत्यंत ख्याति मिली है। इसके बाद तो उन्होंने कविता का उत्तरोत्तर विकास होता गया। प्रकृति के आकर्षण चित्र फलक में उनकी कविता विभिन्न रंगों में एक अजीब से मिश्रित रंग के साथ उभरती है। मुख्यतः ये कवयित्री हैं। इनका काव्य संग्रह निर्वाह पर इनको पुरस्कार मिला। मंगला प्रसाद पुरस्कार देकर हिंदी जगत में इनका हार्दिक सम्मान हुआ। हिंदी की उन्नति और साहित्य की अभिवृद्धि के लिए कई उन्होंने ठोस रचनात्मक कार्य किए। साहित्यकार संसद की स्थापना इसका एक प्रमाण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि देकर सम्मानित किया। नेहा, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, संदनी और दीपशिखा और यामा ये इनकी कृतियां हैं। महादेवी जिस युग में अवतरित हुई थी उसे छायावाद के नाम से पुकारा गया। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति का चित्रण है। प्रकृति चित्रण छायावादी काव्य का एक प्रमुख अंग है। भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए छायावादी कवियों ने प्रकृति की पग पग पर सहायता ली है। महादेवी भी छायावादी काव्य की एक स्तंभ है। प्रकृति को महादेवी ने अपने काव्य में यथोचित स्थान दिया है। प्रकृति महादेवी के लिए श्रृंगार की वस्तु है। प्रियतम की ओर से संकेत करने वाली सहचरी है। उनकी आत्मा की छाया है, ब्रह्मा की छाया है और उनके जीवन का प्रमुख अंग है। ऐसी एक घटना उनकी रचना दीपशिखा के प्रकाश की घटना है। महादेवी जी के शब्दों को यदि उधार लेके हम कहें तो जीवन और मरण के इस तूफानी दिनों में रची ये कविता दीपशिखा ठीक ऐसी है जैसे झंझा और प्रलय के बीच स्थित मंदिर में जलने वाली निष्कंप दीपशिखा। इस पुस्तक का महत्व है एक दृष्टि से और भी है कि आज 6-7 वर्षों के बाद महादेवी के साधना मंदिर का द्वार खुला है और करुणा की शने से जलती हुई इस दीपक की लो अब भी
एकाकीपन के तन्मय और विश्वास की मुस्कुराती देखकर हिंदी का श्रोता जगत सशंक मन उत्फुल्लित हो उठा है। दीपशिखा में 51 गीत है और प्रत्येक गीत का अर्थवाही एक चित्र है। इन चित्रों की कला की दृष्टि से क्या मूल्य है ये कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इस प्रकार के चित्रित गीत प्रकाशन हिंदी के लिए एकदम नई चीज़ है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गीत कवियत्री की अपनी हस्तलिपि में मुद्रित है। ये मुद्रण से जहाँ से नवीनता तो सचमुच की और भी बढ़ गई है, वहाँ लिपि की सुंदर न होने से पुस्तक की स्वस्थता में क्षति भी अवश्य होगी। हिंदी में विश्व के लगभग सभी साहित्यकारों में गीत परंपरा आदिकाल से चली हुई आ रही है और कविता का मूल्य गीत भी है। गीत के इतिहास पर दृष्टि डालने से हमें दो प्रयोजन मिलते हैं, एक तो आत्मनिवेदन और दूसरा मनोरंजन। इसमें आत्मनिवेदन को हम अधिक मौलिक मानते हैं, उनको प्रयोजन के अतिरिक्त प्रेरणा कहना भी उचित मानते हैं। आखेट प्रिय आदिम पुरुष के वियोग में अपनी गृहिणी आदम नारी ने आज से न जा कितने वर्ष पूर्व, कितने युगों से पूर्व अपने एकाकीपन और गृह कर्म से भारी शरीर को हल्का करने के लिए गीत का आविष्कार किया होगा। कामायनी के पाठकों को शायद याद होगा कि मनु के मृग के शिकार के लिए वन में जाने पर श्रद्धा का हाथ तकली और मन अनायास गीत की ओर उड़ जाता था। इस अवस्था में आकर गीत के दो प्रयोजन का समन्वय हो जाता है और धीरे धीरे ये दोनों प्रयोजन अनेक रूप से बिखरते चले जाते हैं। आत्मनिवेदन पार्थिव और अपार्थिव अवलंबों के अनुसार अलौकिक वीर मिलन की कविता में फूट पड़ता है। मनोरंजन उत्सव पर्वों के गीतों में और कहीं कहीं तो ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। दीपशिखा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दीपशिखा के गीतों में आत्मनिवेदन की प्रेरणा है, मनोरंजन स्पष्ट ही उनका प्रयोजन नहीं रहा है। परंतु आत्मनिवेदन किस प्रकार का है ये प्रश्न सरल नहीं है। साधारण रूप से ये कह देना कि उसमें अज्ञात के प्रति वीर निवेदन है या रहस्योन्मुख प्रेम की अभिव्यक्ति है अथवा अलौकिक धरातल पर कवि ने अपनी अतृप्त वासना की प्रेरणा की है, प्रश्न तो और भी जटिल बना देना है। यह आत्मनिवेदन की प्रकृति को समझने के लिए कवि के व्यक्तित्व का विश्लेषण का सहारा लेना पड़ेगा। दीपशिखा के गीतों का अध्ययन करने से हमारे मन में मन के 3 प्राथमिक धारणाएं बनती। पहली धारणा यह है कि दीपशिखा कवि ने अपने मन का प्रतीक माना है। दूसरी, दीपशिखा में फारसी की तरह इंद्रिय वासना की दाग ज्वाला नहीं है, वर्ण करुणा की स्निग्ध लो है जो मधुर मधुर जलती है, पृथ्वी के कण कण के लिए आलोक बिखेरती रहती है, आलोक वितरित करती रहती है। और तीसरा, मुख्य रूप से इसके जलने के पीछे किसी अज्ञात प्रिय का संकेत है जो उसे असीम बल और अकंप विश्वास प्रदान करता है, जिसके कारण वो झंझावत में भी अपने आप को खड़ा, दीपशिखा की लो अपने आप को खड़ा पाती है। महादेवी के काव्य में इस प्रकार का संकेत मिलते हैं। उन्हें इन संकेतों की व्याख्या में हिंदी आलोचकों ने सारा अध्यात्म और वेदांत समाप्त कर दिया। इसकी व्याख्या महादेवी के परमार्थी योगी की पदवी भले ही उनको प्रतिष्ठित कर दे, परंतु उनके काव्य की आत्मा और उनके अनुभूति का स्वरूप को समझने के लिए अणुमात्र भी सहायक नहीं होगी। आधुनिक काव्य की आध्यात्मिकता में एकदम विश्वास नहीं है। काव्य का संबंध मानव मन से और मन में किसी प्रकार की अपार्थिविकता नहीं है। भारतीय दर्शन में भी मन को सूक्ष्म इंद्रिय माना गया है। हमारे साहित्य शास्त्र में जहाँ काव्य की अनुभूति अभिव्यक्ति का विवेचन है, पार्थिव जीवन के ही स्थायी संचारियों का वर्णन है और रस की अलौकिकता के अंत में लौकिकता ही ठहरती है। ये बात नहीं है कि मुझे आध्यात्मिकता की सत्ता मान्य नहीं है, लेकिन ये कहना पड़ता है कि एक और
चित्तवृत्ति के संयम और निरोध से, और दूसरी और उसकी एकाग्रता के अभ्यास से आत्मचिंतन और रसानुभूति संभव है। और कम से कम कबीर की रसानुभूति कल्पना की क्रीड़ा और धार्मिक दम्भ कभी नहीं थी, परंतु बुद्धि के इस युग में माँ देवी ने स्वयं अपनी भूमिका में स्वीकार किया है, और इस प्रकार रसानुभूति कम से कम एक नवीन शिक्षा दीक्षा में पोषित बुद्धि जी के लिए संभव नहीं। जलने की भावना में असंतोष और अतृप्ति की भावना भी अनिवार्य है। इन दोनों को अगर संयुक्त कर दे तो पहला कारण और दूसरा कार्य हो जाता है। और यदि वास्तव में सभी ललित कलाओं के, विशेषतः काव्य के और उससे भी अधिक प्रणय काव्य के मूल में अतृप्त काम की प्रेरणा मानने से आपत्ति के लिए कोई स्थान नहीं। माँ देवी जी का एकाकी जीवन उनके काव्य की स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित है। किसी अभाव ने उन्हें जीवन के एकाकिनी बरसात बना दिया। सुख और दुलार की क्या अधिक कैसे नहीं, अतिशय सुख और दुलार की प्रतिक्रिया से उत्पन्न दुख का आकर्षण यामा और दीपशिखा की सृष्टि नहीं कर सकता, परंतु यह तृप्ति के स्थूल शारीरिक अर्थ में ग्रहण करना माँ देवी के संस्कृत और संयत व्यक्तित्व के लिए अपराध होगा। क्योंकि और नहीं तो स्वभाव से ही पुरुष और स्त्री कवियों के लिखे प्रणय गीतों में उनकी प्रकृति के अनुसार अंतर मिलना अनिवार्य है। पुरुष कवि का प्रणय निवेदन अधिक व्यक्त, अतएव इंद्रिय और रोमानी होगा। स्त्री का प्रणय निवेदन संयत, ग्रस्तिक होगा। पुरुष में रोमांस की उन्मुखता होगी, नारी में स्थायित्व का बंधन। अतएव स्वीकृत रूप से लौकिक तल पर स्त्री कवि का प्रणय एकमात्र स्वीकीय का घरेलू प्रणय ही हो सकता है। स्त्री अपनी प्रकृति के कारण और बहुत से अंशों में सामाजिक रीति नीति के कारण न तो असंयत उद्गारों को अभिव्यक्त कर सकती है और न स्वीकीय के स्वामित्व रेखा के बाहर आ सकती है। प्राचीन लोकगीतों की गायिकाओं से लेकर गोमती, उषा और चकोरी आदि आधुनिक हिंदी कवियत्रियों की ये बात अनिवार्य रूप से मिलेगी। जहाँ कहीं भी लौकिक प्रणय की स्वीकृति है वहाँ स्वीकीय भाव ही है। मीरा के अपार्थिव प्रेम में भी स्वीकीय भाव का ही आग्रह मिलता है। स्वीकीय की भावना तो स्त्री के पास सिर्फ एक ही उपाय रह जाता है, अपार्थिव प्रणय और अज्ञात के प्रति प्रणय निवेदन। ये प्रणय निवेदन मूलतः पार्थिव शरीर पर आश्रित न होकर के तत्वतः उनसे भिन्न होता है। इसमें इंद्रियता सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है, यानी इसका संस्कार में बदल जाती है। परंतु ये निश्चित है कि प्रणय निवेदन में जो स्पंदन होगा वह प्रच्छन्न रूप से उसकी आरंभिक प्रेम का ही होगा। संत कवियों और संत सगुण भक्तों में अपनी अभुक्त वासनाओं की ओर भगवान के चरणों को उड़ेल कर दूसरी ओर सरचराचर में वितरित करके उनका संस्कार किया था। ये विश्वास और साधना का युग था। भगवान के प्रति आज की अपेक्षा अधिक सरल थी। आज का कवि भगवान से नाता जोड़ने में अपने को असमर्थ पाता है, उसके लिए मानव जाति की प्रति बढ़ाना अपेक्षाकृत सरल है। इसलिए आज वासना के संस्कार की ही रीति व्यवहार्य है। माँ देवी के जीवन संतों के आत्म साधना को देखना उपास्य होगा, परंतु उनकी अपनी वासना के परिष्कार के लिए उन्होंने साधना की है, अब भी कर रही है। उनका साहित्य को देखने से, उन पर विचार करने से ऐसा लगता है जिसे अस्वीकार करना अनुचित होगा। उन्होंने बड़ी लगन से आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन किया होगा। उन्होंने आसपास के प्राणियों के साथ पारिवारिक संबंध भी जोड़ा होगा, पीड़ित वर्ग के सक्रिय सेवा का आनंद भी लिया होगा, और ये भी अच्छी तरह समझा जा सकता है उनका काफ़ी समय आध्यात्मिक साहित्य के अध्ययन और मनन में बीता होगा। अतः उनके गीतों में रहस्य संकेत भी मिलते हैं। वे पूर्णतः स्वानुभूत सत्य न होते हुए भी एकदम छायावादी के कवि समय मात्र के नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अध्ययन के सारे भी कवि ने उसको थोड़ा बहुत अपने मन और अपने जीवन में ग्रहण किया होगा। कण कण में आभा बिखेरने वाली और स्नेह विगलित करुणा के लिए यही कहा जा सकता है। बुद्धि के प्रति ममत्व और दर्शन के अध्ययन का प्रभाव उन पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दीपशिखा के गीतों में जिन तत्वों की ओर निर्देश किया गया है वे तीनों एक दूसरे के कार्य संबंध से बंधे हुए हैं। कवि ने अपने जीवन के संबंध में उनके पूरी तरह व्याख्यायित हो जाता है। दीपशिखा के प्रेरक अनुभूति का विश्लेषण
उनके गीतों को समझने में सहायक हो सकता है, परंतु उनका मूल्यांकन करने के लिए अनुभूति की प्रकृति नहीं, शक्ति का विवेचन करना होगा। यानी हमें ये देखना होगा कि दीपशिखा को जिस अनुभूति से प्रेरणा मिली है उस पर तीव्रता कितनी है। अनुभूति के मूल में जो काम का स्पंदन है उसके ऊपर कवि ने चिंतन और कल्पना के इतने आवरण चढ़ा रखे हैं कि स्वभाव तो उसकी तीव्रता दब गई है। उनको टटोलने से बहुत गहरे में एक हल्की सी धड़कन मिलती है। प्राय अनुभूति की पूंजीभूत होने के अवसर भी उनको नहीं मिला है। उसका वितरण प्रयत्न पूर्वक किया गया है, इसलिए तीव्र न रह करके हल्की हल्की बिखर गई है। इस शब्दों में यदि कहा जाए तो गीतों में लोकगीतों की जैसी मांस की उष्ण गंध प्राय शेष बची नहीं है। दूसरी ओर बुद्धिवादी महादेवी ने संत और भक्त कवियों का सा विश्वास और समर्पण भी संभव नहीं है, इसलिए उनके हृदय में अज्ञात के प्रति भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो सकी है। उनके हृदय के अंदर पीड़ा है जरूर है। कुल मिलाकर के ये कहना कि दीपशिखा की प्रेरक अनुभूति छां भी सूक्ष्म और मोम सी मृदुल तो है, परंतु फूक सी तीव्र नहीं है। एक स्थान पर महादेवी ने स्वयं अपने गीत में इसकी व्याख्या की है। खोजता तुमको कहाँ से आ गया आलोक सपना, चौंक खोले पंख तुमने याद आया कौन अपना, कूर में तुम उड़ पड़े उड़ चले किस छां की पहचान, तम के वर्ती की जाना है वर्ती से स्ने स्ने से रज का अंचल पहचाना है, चिर बंधन में बांध मुझे घुलने का वर दे जाना है, शुद्ध विद्युत की तूली लेकर मृदु व्योम फलक का उन उन्मुन में घोल, अश्रु में ज्वाला कण चिर मुक्त तुम्ही से जीवन का कंपन, हित विकल दिखा जाती बंधन। हार से लेकर दीपशिखा तक आते आते महादेवी की अनुभूति में सूक्ष्मता और स्थिरता में जितनी वृद्धि हुई है, तीव्रता उतनी कम हुई है। उनका अर्थ ये नहीं है कि महादेवी का मन क्रम से व्यक्तिगत पीड़ा और लोकव्यापी बनता गया या दुख सुख का सामंजस्य स्थापित करता ही चला गया। ये सामंजस्य सर्वप्रथम निर्जा में भी मिलता है, परंतु फिर उसमें स्थापित पुकार उस दब गई है। संध्या गीत में भी आकर के जिस अनुपात में पीड़ा का अव्यक्तीकरण हुआ है उसी अनुपात में उसकी अनुभूति की तीव्रता भी कम हुई है। दीपशिखा इस दिशा में एक अगला कदम है। संध्या गीत में जहाँ दुख और सुख का सामंजस्य पूर्ण हुआ है, वहाँ दीपशिखा में अपना दुख दर्शन खोकर सुख का समर्पण कर बैठा है। पीड़ा की ज्वाला जहाँ दीपशिखा बन गई है, वहीं पृथ्वी के कण कण को आलोकित वितरित करके अपना भूल जाना ही वरदान मानती है। इस प्रकार दीपशिखा की अनुभूति एक तो रज के प्रति ममत्व और दूसरा विश्वासमय अबंध गति, ये दोनों नवीन तत्व है जिनके लिए हमारे युग जीवन की प्रवृत्तियाँ उत्तरदायी है। महादेव के गीतों की कला का मूल्य अक्षुण है। भाषा के रंगों में हरे हल्के हल्के स्पर्श से मिलाते हुए मृदुल तरल चित्र आंक देना उनकी कला की विशेषता है। संध्या गीत में संध्या की पृष्ठभूमि होने के कारण से उन गीतों के चित्रों में रंगों का वैभव अधिक था, परंतु दीपशिखा के गीतों में चित्रों की तरह केवल दो रंग हैं, हल्का नीला और सफ़ेद। जहाँ कई रंगों का प्रयोग भी है, वह सभी रंग इस प्रकार से मिला देना किसी स्वतंत्र सत्ता नहीं रही। इसलिए इन चित्रों के पारद के मोती जैसी कोमलता आ गई है। रात सी नीरव वेथा तम सी अगम मेरी कहानी, फेरते हैं दृग सुनहले आंसुओं के क्षणिक पानी, श्याम कर देगी तेरी छूप रात की मुस्कान। महादेवी के गीतों में प्रयुक्त चित्र सामग्री अत्यंत परिमित है। निर्जा के बाद महादेवी के आलोचक उनसे पुनरावृत्ति की शिकायत करते हैं। इनके गीत के आंतरिक रूप से विश्लेषण किया जाए तो इन गीतों में पथ देख बिता दी रेन में प्रिय पहचानती नहीं, या मुखर पिक होले होले बोल हटीले होले होले बोल जैसी पंक्तियों से गुनगुनाते हुए पाठक के मन में लोकगीतों का समांतर पंक्तियाँ आपसे आप दौड़ जाती है। दीपशिखा में मैं न पथ जानती रही, या कहीं आए बादल काले जैसी पंक्तियों में कुछ ऐसा ही सौंदर्य है। यद्यपि उतना नहीं तो निर्जा के गीतों में तो इस प्रकार की भावना जरूर है। इस प्रकार प्रचलित लोकगीतों का वन्य गतिलय से अमूल्य काव्य सामग्री भरकर महादेवी ने खड़ी बोली की कविता को गीत के माध्यम से अमर कर दिया है। कभी अनायास ही कवि के मन में कोई बात चमक जाती है,
और चिंतन की हल्की हल्की आंच में गलकर वो एक पंक्ति के रूप में ढल जाती है। यही गीत का पहली पंक्ति है जो प्राय चिंतन का परिणाम होती है। उसके उपरांत कवि उसे संबंध अन्य धूमिल भावनाओं को रूप देने का प्रयत्न करता है। गीत के अगले पदों की सृष्टि होती है। बस इसी सृजन प्रक्रिया में एक कवि की मूल अनुभूति व्यक्त होकर शब्दों को पकड़ देती है और सारा गीत चमक उठता है। अनुभूति प्राण गीतों का सृजन का यही इतिहास है। दीपशिखा की भूमिका का महत्व उनके गीतों में नहीं है, उनका विषय में सविस्तार से करने पर इतनी बात उभर के आती है कि आधुनिक तथाकथित प्रगतिशील और समाजवादी आलोचना की हलचल में काव्य के शाश्वत मूल्यों के सारे इस भूमिका में छायावाद की भव्य व्याख्या हुई है, जिसका स्थान हिंदी आलोचना के इतिहास में अमर रहेगा। आज इतना ही, धन्यवाद।